नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है। और जब बात हो संतान सुख की तो पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भद्रवती नाम की एक नगरी थी जहां राजा सुकेतु मान राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास धन दौलत, हाथी, घोड़े और विशाल राज्य था, लेकिन फिर भी वह बेहद दुखी रहते थे। उनके दुखों का कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका तर्पण और श्राद्ध कौन करेगा। उन्हें लगता था कि बिना पुत्र के उनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी चिंता में राजा का शरीर सूखता जा रहा था और उन्हें राजकाज में भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा अपने दुख से व्याकुल होकर किसी को बताए बिना घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर चल दिए। राजा में पक्षियों और जानवरों की आवाज गूंज रही थी। राजा प्यास और थकान से बेहाल होकर एक सरोवर तालाब के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ तेजस्वी ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने घोड़े से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा की उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजा सुकेतु मान ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनिवरों, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण मेरा जीवन सूना है। क्या मेरे इस दुख का कोई निवारण है? तब ऋषियों ने बताया कि वे विश्वदेव हैं और सरोवर पर स्नान करने आए हैं। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आज पौष माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम आज के दिन विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत करो और जागरण करो। भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषियों के वचन सुनकर राजा ने उसी समय वही सरोवर के किनारे पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद रानी सव्या गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार आगे चलकर एक चक्रवर्ती राजा बना और उसने अपने माता पिता और पितरों का मान बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से व्रत को करता है या कथा को सुनता है, भगवान विष्णु जी उसकी गोद अवश्य भरते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।